मोदी सरकार में बड़ा घोटाला पकड़ा गया। प्रधानमंत्री के नाम से जो योजना शुरू की गई उसमें सिर्फ घोटाला ही घोटाला हुआ। ये घोटाला करोड़ों अरबों रुपए का है। इसका खुलासा सरकार की तरफ से संसद में रखी गई सीएजी की रिपोर्ट में हुआ है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि सरकार इस रिपोर्ट को पेश करते समय भी बड़ा खेल कर गई। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। 2015 में मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना लॉन्च की थी। योजना शुरू होते ही घोटाले शुरू हो गए। ये भी कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना यानी पीएमकेवीवाई में सिर्फ घोटाले हुए, कोई काम नहीं हुआ और इसीलिए कैग रिपोर्ट संसद के शीतकालीन सत्र के सबसे आखिर में रखी गई। 18 दिसंबर को ये रिपोर्ट सदन में आती है और इसके अगले ही दिन लोकसभा की कार्यवाही 1 घंटे भी नहीं चलती और शीतकालीन सत्र को समाप्त कर दिया जाता है, जिससे विपक्ष इस पर सदन में चर्चा का दबाव नहीं बना पाए और घोटाले की सच्चाई को दबाया जा सके। रिपोर्ट में बड़े खुलासे किए गए हैं। कैग रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के लिए 2015 से 2022 के बीच लगभग 14,450 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया था। इस योजना का लक्ष्य था 1 करोड़ 32 लाख युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना है, लेकिन बजट का बंदरबाट हो गया। कैग ने जब 2015 से 2022 के बीच लागू पीएमकेवीवाई के 3 चरणों का ऑडिट किया तो स्किल इंडिया पोर्टल यानी एसआईपी से गड़बड़ी का खुलासा हो गया। इन बैंक विवरणों में जो कुछ लिखा गया है उसे रिपोर्ट में बताया गया है। 95,90,000 प्रतिभागियों में से 90,66,000 यानी लगभग 94.53% मामलों में बैंक विवरण वाले कॉलम या तो खाली थे या वहां नल, नॉट अवेलेबल और शून्य लिखा हुआ था। बचे हुए 5,24,000 खातों में नंबर के कॉलम में 111 या फिर 1 2 3 4 5 या फिर ABCDE या विशेष चिन्ह दर्ज थे। 12,122 यूनिक बैंक खाता नंबरों का इस्तेमाल 52,381 अलग अलग लाभार्थियों के लिए किया गया। कैग ने जांच के लिए ऑनलाइन सर्वे किया, लेकिन भेजे गए ईमेल्स में से 36.51% इसीलिए डिलीवर नहीं हो सके क्योंकि वे पते ही फर्जी या गलत थे। जिन गिने चुने लोगों तक ईमेल पहुंचा उनमें से मात्र 3.95% लोगों ने ही प्रतिक्रिया दी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के दिशा निर्देशों में यह साफ है कि हर प्रमाणित उम्मीदवार को प्रत्यक्ष लाभांतरण यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए 500 रुपए का प्रोत्साहन भुगतान मिलना जरूरी था। अक्टूबर 2024 तक के जो आंकड़े सामने आए हैं उसमें 95,91,000 प्रमाणित उम्मीदवारों में से 61,14,000 को ही किसी तरह का भुगतान मिल पाया है। 34 लाख से ज्यादा युवा आज भी अपने हक के पैसे का इंतजार कर रहे हैं, जबकि योजना के सभी चरण पूरे हो चुके हैं। कैग ने घोटाले की परतें उधेड़ कर रख दी है। अब दावे हो रहे हैं कि यह 10,000 करोड़ से भी ज्यादा का घोटाला है और सरकार चर्चा के नाम पर सदन ही छोड़कर भाग खड़ी हुई। लेकिन अगले महीने बजट सत्र आ रहा है। इस घोटाले का जवाब सरकार को देना ही होगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।